तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 3। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग अपनी गिल्ड की पहली रेड में मिस्टर वू के साथ डंजन के अंदर जाता है एंड संग इस डंजन के बॉस की शैडो को डिफीट करने के बाद उसकी शैडो को भी बाहर निकाल लेता है। एंड हमने ये भी देखा था कि जापान के टोक्यो एरिया में एक रेड गेट अपेयर हो जाता है। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जापानीज सेंट्रल स्टेशन के पास ले जाया जाता है एंड इस जगह में कुछ लोग ये बात कर रहे होते हैं कि इस जगह में ब्लेड, फैंटम, इनविजिबल किंग और स्नोबी माउंटेन इस जगह में आए हैं। और मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जापान के सारे मेजर गिल्ड को इस जगह में बुलाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन यहाँ ये तीनों पीछे देखते हैं, इनके पीछे ब्लेड गिल्ड के हंटर होते हैं जो अभी इस जगह में आ चुके हैं। और इन्हें देख के एक बंदा ये कहता है कि वो बंदा सुगीमोटो है ना, जो ब्लेड गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर है और उसके साथ उसके स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर भी है। लेकिन यहाँ उसे दूसरा बंदा ये कहता है कि इडियट, वो वाइस गिल्ड मास्टर नहीं है, वो अब गिल्ड मास्टर बन चुका है। और जो ब्लेड गिल्ड है उनने जीजू आइलैंड की रेड में अपने 7 एस रैंक हंटर को खो दिया है, जिसमें गोटोरो योजी भी था। ये सुन के तीसरा बंदा ये कहता है कि मैंने ये बात सुनी है कि ये लोग मासामोटो को एक घटिया प्लान को अंजाम दे रहे थे। वैसे वो एस रैंक हंटर के ऊपर अधिकार रखते हैं तो इन्हें उन्हें अच्छे से सर्व करना चाहिए। एंड अब जो ब्लेड गिल्ड है उनके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं और किसी को भी ये बात पता नहीं है। अगर हम लोगों ने अपने सही कार्ड को प्ले किया तो हमारा जो गिल्ड है वो जापान का ग्रेटेस्ट गिल्ड बन जाएगा। ये सुनने के बाद ब्लेड गिल्ड के सारे मेंबर पीछे मुड़ के उन्हें घूरने लगते हैं। इन्हें देख के वो हंटर यहाँ से जाने लगते हैं। मिनारू कहता है कि ये जो लूजर है पहले हमारी आंखों तक में नहीं देख पाते थे, लेकिन जब से मिस्टर गोटो गए उसकी वजह से ये लोग घमंडी हो चुके हैं। ये सब सुन के तावता के नाई ये कहती है कि स्नोई माउंटेन और फैंटम गिल्ड मर्ज होने वाले हैं और ये दोनों गिल्ड कंबाइंड हो गए तो इन लोगों के पास 4 एस रैंक हंटर होंगे एंड जितने अभी हमारे पास हैं। ये सब सुन के सुगीमोटो ये कहता है कि उन लोगों को ये लगता है कि गिल्ड को मर्ज करने से वो जापान के बेस्ट गिल्ड बन जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा गंदा मजाक है। और इस जगह में सारे गिल्ड भी कंबाइन हो गए तो तब भी वो हम चारों को मैच नहीं कर पाएंगे। आगे हम ये देखते कि ये सब कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाते हैं एंड इस जगह में जापान के प्राइम मिनिस्टर मासामोटो के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और उससे ये कहते हैं कि टोक्यो में एक एस रैंक गेट अपेयर हुआ है, उसके बारे में अंडर एसोसिएशन ने हमें कुछ भी क्यों नहीं बताया। और अब तुम लोग मुझे ये बोल रहे हो कि अंडर एसोसिएशन के पास कोई भी काउंटर मेजरमेंट नहीं था एंड इस जगह में सबको सच बता दो, क्योंकि अगर डंजन ब्रेक हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। मासामोटो घबराते हुए ये कहता है कि जो एस रैंक हंटर है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक एस रैंक गेट को क्लियर कर पाए, लेकिन जो नेशनल लेवल हंटर है वो कुछ कर सकते हैं। ये सब सुन के एक दूसरे गिल्ड का मास्टर ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर आपने जापान के सारे मेजर गिल्ड के गिल्ड मास्टर को इस जगह में आज समन किया है, तो हमें जो सवाल का जवाब पहले से पता है हमें वो सवाल फिर से नहीं पूछना चाहिए। एंड हम सब ये जानते हैं कि जीजू आइलैंड के रेड में क्या हुआ था और हम ये भी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये सुन के दूसरे गिल्ड का गिल्ड मास्टर ये कहता है कि आपकी जो निराशावादी टिप्पणी है वो हमारी इस सिचुएशन में कोई भी मदद नहीं करेगी, हम सबको बात करके एक पक्का प्लान बनाना होगा। और जैसे मैंने अभी ये प्लान के बारे में बोला है तो क्या क्या हाल है थॉमस आंद्रे को हायर करने का। लेकिन ये सुन के दूसरा गिल्ड मास्टर ये कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री के पास इतना ज्यादा फंड है कि हम उसकी जैसे को हायर कर पाए, और वैसे भी हम ऐसे हंटर ढूंढ रहे हैं जो अभी अवेलेबल हो। है ना, हाल ही में बहुत सारे गेट अपेयर हुए हैं जिसकी वजह से किसी कंट्री ने हमें हंटर भेजे हैं। ये सब सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मुझे ये पक्का नहीं है कि कितने एस रैंक हंटर चाहिए हमें एक एस रैंक गेट को संभालने के लिए। सुगीमोटो ये सब सुन के ये कहता है कि एक हंटर है जो हमारी मदद कर सकता है अगर हमने उसे पैसे देते रहे तो, और वो है बैरियर स्पेशलिस्ट ओरी ओलोफ। एंड इस मिशन के लिए मेरा प्लान है उसे हायर करने का। और इसके बाद यहाँ से सीन सीट होता है और हमें संघ के पास ले जाया जाता है। एंड इस जगह में हमें देखते हैं कि संघ ड्राइव करके अपने गिल्ड के पास जा रहा होता है और यहाँ संघ ये भी कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जो मेरी लेवल है वो 101 हो चुकी है, और जब मेरी 100 लेवल हो गई थी जब मुझे कॉन्टेनेबल की मिली थी, एंड जब मेरी लेवल 101 हो गई तो मेरी जो जॉब स्पेसिफिक की स्किल थी वो लेवल अप हो गई थी। एंड मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि जब मैं लेवल 102 रीच कर लूंगा तो क्या होगा। आगे हम ये देखते हैं कि संघ अपनी कार को पार्क कर लेता है और मनी मनी ये कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि जिन्हों इन सबको अकेले कैसे संभाला है। एंड ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि जो हमारा वाइस गिल्ड मास्टर है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट है, लेकिन तब भी हम लोगों को कुछ लोगों को हायर कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ संघ ये नोटिस करता है कि चाइन उसे देख रही होती है एंड यहाँ चाइन संघ को देख के यहाँ से भागने लगती है। लेकिन यहाँ संघ चाइन के
पास तेजी से आ जाता है और चायन को ये कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो और तुम मेरे ऑफिस के पास में क्या कर रही हो। एंड हम ये देखते कि चायन कुछ बोल नहीं पा रही होती है, लेकिन यहाँ चायन हिम्मत करते हुए ये कहती है कि मैंने उस दिन अपनी कार को तुम्हारे पार्किंग लॉट में छोड़ दिया था। संग को ये सुन के सब कुछ समझ आ जाता है और संग मनी मनी ये कहता है कि उस दिन हमने शैडो एक्सचेंजेबिलिटी का यूज किया था, जिसकी वजह से ये अपनी कार को इस जगह में भूल गई थी। और यहाँ चायन संग को ये कहती है कि तुम अभी फ्री हो ना। चायन ये पूछ के मनी मनी ये कहती है कि तुमने यू सुएन के साथ फोटो क्यों खिंचाई थी और सही में क्या वो अब तुम्हारे लिए काम करती है। एंड ऐसी बात है तो उसे हायर क्यों किया गया है, मुझे क्यों नहीं किया। और तुम्हें नहीं लगता कि एक एस रैंक बेटर है कि ए रैंक से? क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? इसके बाद चायन अपनी आंख बंद करके ये कहती है कि मैंने तुमसे ये इसलिए पूछा क्योंकि मुझे माइंड बंग ने तुम्हें मैसेज देने के लिए बोला था तुम्हारे पावर के बारे में। ये सुन के संग एकदम हैरान हो जाता है और चायन को ये कहता है कि रुक जाओ, हम अंदर चल के बात करते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि ये लोग गिल्ड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ चायन संग से ये पूछती है कि इस जगह में और कोई क्यों नहीं है। संग चायन को ये बताता है कि जो वाइस गिल्ड मास्टर है वो काम से बाहर गए हैं। चायन को ये सुन के एकदम झटका लगता है और वो मनी मनी ये कहती है कि इसका मतलब ये है कि इस जगह में बस हम दोनों ही है। और यहाँ संग कॉफी बनाते हुए चायन से ये पूछता है कि चायन मुझे ये बताओ कि माइंड बंग ने मेरे लिए क्या मैसेज छोड़ा है। चायन बताती है कि मैंने एक आवाज को सुना था जब मैं अंधेरे में डूब रही थी। आगे हम देखते हैं कि माइंड बंग की शैडो चायन को पकड़ लेती है और यहाँ माइंड बंग चायन को ये कहता है कि संजिन वोकुस की पावर से केयरफुल रहने के लिए बोलना। माइंड बंग चायन को ये भी बताता है कि किसी ने मुझे एंडलेस अंधेरे में से बाहर निकाला, लेकिन बाहर आने के बाद मैं नहीं था और अभी मैं अपने कॉन्शियस में हूँ, लेकिन अभी मुझे ये फील हो रहा है कि मैं उसका स्लेव बन चुका हूँ एंड मैं रिवाइव हुआ हूँ बस उसे सर्व करने के लिए। लेकिन इस जगह में डरावनी बात यह है कि मैं उसे सर्व करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। चायन माइंड बंग से ये पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। माइंड बंग जाते हुए ये कहता है कि उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, लेकिन वो डरावनी भी है, इसलिए उसे ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये याद रखो कि संजिन वोकू एक असली आर्मी है। एंड यहाँ माइंड बंग चायन को इतना ही बता पाता है और इसके बाद यहाँ से सिंसियट होता है, हमें संग के पास ले जाया जाता है जो एक डंजन के अंदर होता है। एंड यहाँ संग खाते हुए मनी मनी ये कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी उसने बोला है वो सच हुआ तो मुझे किसी भी तरह से अपने पावर की सोच को पता करना होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हंटर बनने से ज्यादा ये चीज इम्पोर्टेंट है। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि संग की जो शैडो आर्मी होती है वो गोलेम को मार रही होती है। आगे हम ये देखते हैं कि जिनो खाते हुए ये कहता है कि सर ये सब देख के मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं जब सर हम सी रैंक डंजन में रेड करने के लिए जाते थे। संग जिनो को ये कहता है कि खाते हुए बात मत करो और यहाँ जिनो संग से ये पूछता है कि आपकी जो शैडो सोल्जर है वो अपने आप मूव कर सकती है तो क्यों नहीं आप अपने दूसरे काम कर लो, इन्हें ये काम दे के। संग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और यहाँ संग पहले मनी मनी ये कहता है कि मैं जितना ज्यादा अपने शैडो सोल्जर से दूर रहूंगा मुझे उतने कम एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद संग एंड की तरफ उंगली दिखाते हुए ये कहता है कि मैं इन लोगों में नजर नहीं रखूंगा तो मुझे ये पता नहीं है कि ये लोग क्या करेंगे। जिनो ये सुन के कहता है कि सर ऐसी बात है। एंड इसके बाद जिनो संग से ये पूछता है कि आपकी सिस्टर अब कैसी है, वो काफी कठिन समय से गुजरी है। संग जिनो को ये बताता है कि डॉक्टर ने ये बोला है कि अभी उसे आराम की जरूरत है और जो मेरा भरोसेमंद शैडो है वो उसका ख्याल रख रहा है तो इसलिए वो पूरी तरह से सेफ है। इसके बाद संग फेस बनाते हुए मनी मनी ये कहता है कि सोचा जाए तो मुझे उन लोगों को चेक कर लेना चाहिए। एंड इसके बाद संग शैडो प्रोविजन एबिलिटी का यूज करता है और ये एबिलिटी लेवल 2 की हो गई, इसलिए संग अपनी शैडो को इससे देख सकता है। और यहाँ संग अपनी आंख बंद करके मनी मनी ये कहता है कि इस एबिलिटी का यूज करके मैं अपनी शैडो के साथ सेंस को शेयर कर सकता हूँ, यानी कि मैं वो देख सकता हूँ जो मेरी शैडो देख रही है। और इसके बाद संग ये कहता है कि चलो देखते हैं कि जीना क्या कर रही है। अभी आगे हम ये देखते हैं कि जीना सोफे के ऊपर आराम कर रही होती है एंड बीरू टीवी में ड्रामा देख रहा होता है। और यहाँ संग ये कहता है कि जीना सो चुकी है और यहाँ संग ये भी कहता है कि इसलिए बीरू इतना फनी बात करता है, क्या उसे पीरियड ड्रामा देखना इतना ज्यादा पसंद है। इसके बाद संग कहता है कि मुझे दूसरों को भी चेक कर लेना चाहिए। एंड यहाँ संग ये देखता है कि उसकी मदर मार्केट में होती है और यहाँ संग बाइक उनोल चाय जोंग इनको भी देखता है जो एक दूसरे का मजाक बना रहे होते हैं। इसके बाद संग चायन को देखता है जो बाथरूम में नहा रही होती है। ये देख के संग अपनी बिल्डिंग को बंद कर देता है और चलाने लगता है। जिनो संग को ऐसा करते हुए देख के ये कहता है कि सर आप 1 सेकंड के लिए झपकी ले रहे थे क्या। संग कहता है कि ऐसी बात नहीं है। इसके बाद संग ब्लश करते हुए मन मन ये कहता है कि इसके लिए मुझे चायन से माफी मांग लेनी चाहिए और मैं भी मुझे उसके लिए डिनर बाय कर देना चाहिए। और यहाँ जिनो संग को ये कहता है कि बाय द वे सर आपने न्यूज को सुना है क्या, न्यूज में ये चीज बताई गई है कि संजूकू में एक ऐसा गेट अपेयर हुआ है एंड उसे 3 दिन के अंदर क्लियर नहीं किया गया तो रंजन ब्रेक हो सकता है। और मैंने ये भी सुना है कि जापान पूरे वर्ल्ड से अंडर को रिक्रूट कर रहे हैं, क्या सर उन लोगों ने आपको भी कांटेक्ट किया है। संग मनी मनी ये कहता है कि इस गेट को अपेयर हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। इसके बाद संग जिनो को ये बताता है कि हाँ मुझे कॉल आया था लेकिन अभी मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिससे मुझे करना है। आगे हमें देखते हैं कि संग कार्ल्टन टेम्पल की को बाहर निकाल लेता है और यहाँ संग को ये पता चलता है कि 26 घंटे ही बचे हैं गेट को अपेयर होने में। और मनी मनी ये
ये कहता है कि मुझे सिस्टम ने खुद ने इनवाइट किया है एंड इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे उस जगह में जाके कौन से आंसर मिलेंगे। और यहाँ संग सिस्टम से ये कहता है कि तुम्हें एग्जैक्टली हो क्या, और क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि अब टाइम हो चुका है तुम्हें मुझे बताने का। एंड संग ये देखता है कि ये डंजन क्लियर हो चुका है और संग मनी मन ये भी कहता है कि एक ही दिन बचा हुआ है तो इसलिए मुझे जल्दी सच्चाई पता चल जाएगी। एंड इसके बाद जिनो और संग डंजन से बाहर जाने लगते हैं। संग जिनो को ये कहता है कि तुमने खाना खाना खत्म कर लिया है तो अब हमें काम करना है। जिनो कहता है कि यस सर। और उसके बाद यहाँ से सेंसीट होता है और हमें एक होटल में ले जाया जाता है और यहाँ ये देखते हैं कि होटल के अंदर यूरी ओलॉफ होता है जो एक एस रैंक हंटर है। और यहाँ यूरी सुगीमोटो को ये बताता है कि तुम ये बात अच्छे से जानते होगे कि लोग मुझे वर्ल्ड का बेस्ट सपोर्ट टाइप हंटर बोलते हैं। और यहाँ यूरी ड्रिंक करते हुए ये कहता है कि मुझे जो ब्लेड गिल ने फाइल भेजी थी मैंने उसे देखा है और ये तुम लोगों का बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव था लोगों को सेफ जगह में ले जाने का, लेकिन कुछ भी हो तुम्हारे पास मेन पावर नहीं है। और क्या ये बस सच है कि जापान इस मिशन के लिए 6 एस रैंक हंटर को भेज रहे हैं? सुगीमोटो कहता है कि ये सच है। सुगीमोटो ये भी बताता है कि हर एक गिल्ड का एक एस रैंक हंटर पीछे रुक रहा है बाकी सारे ए रैंक गेट को संभालने के लिए और ये सेम चीज हमारा गिल्ड भी कर रहा है तो इसलिए हम तीनों इस रेड में पार्टिसिपेट करेंगे और एक हमारे एस रैंक हंटर पीछे रुक रहा है। यूरी ये कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम इस प्लेन से अपनी कंट्री को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। और इसके बाद यूरी बोतल को टेबल में मारते हुए ये कहता है कि मुझे 3.6 बिलियन चाहिए। यूरी हंसते हुए ये भी कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम लोग मुझे एक दिन का 10 मिलियन दोगे और तुम लोगों ने मुझे हायर कर लिया तो मैं उस गेट को जब तक होल्ड करके रखूंगा जब तक तुम लोग चाहोगे। ये सुन के सुगीमोटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सुगीमोटो ये कहता है कि रुको जरा, तुम एक दिन के 10 मिलियन मांग रहे हो। यूरी हंसते हुए कहता है कि हाँ, एक साल के लिए 3.6 बिलियन डॉलर्स एंड ऐसा करने से तुम्हारी कंट्री बच जाएगी और इस जगह में तुम सबसे 36 ट्रिलियन नहीं मांग रहा हूँ एंड ये थॉमस आंद्रे से बहुत ज्यादा कम है, वो इससे भी ज्यादा तुम लोगों से चार्ज करता। ये सब देख के मिनारू तावाता केनाई से ये कहता है कि केनाई तुम्हें ये पता कि ये शराबी रसिया में क्या बोल रहा है। तावाता केनाई कहती है कि मुझे पक्का नहीं है कि वो क्या बोल रहा है लेकिन ये सुनने से अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद यूरी सुगीमोटो को ये कहता है कि तुमने क्या सोचा है, क्या तुम एक दिन का 10 मिलियन दे के अपने कंट्री का नेशनल हीरो बनोगे या कुछ पैसों के लिए अपनी कंट्री को छोड़ दोगे। और ये बोल के यूरी हंसने लगता है। यूरी ये भी कहता है कि तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि तुम ये अफोर्ड कर सकते हो कि तुम्हें किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है, वो भी अभी के टाइम में। तुम्हें तो अपने घुटनों में आके मेरे जूतों को चाटना चाहिए। ये सब सुन के सुगीमोटो ये कहता है कि ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो अपनी एबिलिटी को लेके। यूरी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं हूँ एंड तुम्हारे पीछे जो 100 से भी ज्यादा लूजर कर रहे हैं मैं उनसे ज्यादा बेनिफिशियल हूँ, तो अब सोचने वाली क्या बात है। ये सब सुन के मिनारू और तावाता केनाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ मिनारू ये कहता है कि केनाई इसने अभी हमें इंसल्ट किया है ना। तावाता केनाई कहती है कि मुझे समझ तो नहीं आया कि इसने क्या बोला है लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि ये हमारे बारे में घटिया बात कर रहा है। लेकिन यहाँ मिनारू और तावाता केनाई को ये पता है कि इसके बारे में ये कुछ भी निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ यूरी अचानक से इन दोनों के ऊपर अपनी पावर का यूज करता है और यूरी ये भी कहता है कि तुम मेरे परमिशन के बिना थोड़ा सा भी हिल नहीं सकते हो लेकिन तब भी तुम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हो। एंड हम ये देखते हैं कि मिनारू और तावाता केनाई अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन तब भी वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ मिनारू ये कहता है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने एस रैंक हंटर की जो मूवमेंट है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तावाता केनाई भी ये कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने मुझे बांध दिया है। इसके बाद यूरी ये कहता है कि मैं उस एस रैंक गेट को ब्लॉक कर दूंगा और बोनस में मैं तुम्हारे लोगों की जान बचा लूंगा। ये सुनने में तुम्हें कैसा लग रहा है? ये बहुत ज्यादा अच्छा ऑफर है। सुगीमोटो कहता है कि आपकी एबिलिटी दिखाने के लिए शुक्रिया लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट है वो जो आप प्राइस मांग रहे हो उसके लिए साइन करेगी। और यहाँ हम ये देखते हैं कि सुगीमोटो के हाथ कांप रहे होते हैं। सुगीमोटो मनी मनी ये कहता है कि इस पर्सन पर भरोसा करना सही सोच है क्या। इसके बाद सुगीमोटो यूरी को ये कहता है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ। यूरी कहता है कि कर लो। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एंड जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम लोग क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपको बस इतना ही करना है और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।